हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8B का मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया था और उसमें सारा क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा किसका, दो चीज़ों का डिग्री बनता है। आज इसी के बारे में, डिग्री के बारे में हम लोग समझेंगे। वैसे आज मैं कोई रूल नहीं, आज इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि किसी भी डिग्री को किस में चेंज करते हैं और कैसे कैसे चेंज करते हैं, ये सारी बातें हैं और क्या क्या रूल्स आते हैं, ये सारी बातें। तो आज ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये आखिरी पार्ट में, मतलब आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है लंबा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लास्ट में रखा था कि लास्ट में इसको कंप्लीट एकदम किया जाए। तो ये इसका पार्ट कम से कम 3 या 4 पार्ट बनेंगे, जो कि आज का पार्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखकर जान ही लिया होगा। तो आज शुरू करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को शुरू करने से पहले एक चीज़ हमको जाननी होगी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। कंपैरिजन, अगर डिग्री की बात करें तो ये जो डिग्री है ये क्या होता है। डिग्री यहाँ पर जैसे कि अगर देखें, कोई एजुकेशनल डिग्री भी होती है। एजुकेशनल डिग्री का भी मतलब वही होता है कि क्या हम कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, कितनी स्टडीज हम लोगों ने कर लिया है, वो स्टडीज को दिखाता है। कितना स्टडी किए हैं आप लोगों ने, कितना नहीं किए हैं, वो क्या बताता है, वो डिग्री से ही तो पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो वो यानी कि आपकी पढ़ाई की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी। यानी एक तरीके से डिग्री को एक और इसका सिनोनिम से यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हो जाएगा। तो यानी जो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन मतलब तो जानते ही है, तुलना। तो तुलना करने, किसका तुलना किया जाता है, डिग्री का, यानी कि किसी की मात्रा का। और वो मात्रा किसकी होगी, मात्रा 2 चीजों की होती है। यानी डिग्री 2 चीजों का बनता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक बनता है हमारा एडजेक्टिव का और एक बनता है एडवर्ब का। ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनका डिग्री बनता है। अब इनका क्यों बनता है, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी को बताते हैं। अब ये क्वालिटी को बताने का काम इन्हीं दोनों का है, इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी है। भैया तुम ही लोगों का काम है, तुम जिसका चाहो उसका बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं फिक्स कर लो अपना। अब तो इसने बोला कि मैं नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करूंगा, उसकी क्वालिटी को बताऊंगा, और ये बोला अच्छा तुम नाउन प्रोनाउन को बताओगे तो बाकी सबका मेरा, लेकिन एक का मैं नहीं बताऊंगा। वो कौन है, वो इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन का ये छोड़ देता है और नाउन प्रोनाउन को छोड़ देता है, तो ये बाकी सबको मॉडिफाई करता है, तो वही एडवर्ब होता है। ठीक है। और यहां पर इन्हीं का डिग्री क्यों बनता है, क्योंकि इन्हीं यही क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं। अब किसी के बारे में बस नॉर्मली बोल देना है तो नॉर्मली भी बोल देते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब। किसी को तुलना किया जाए, 2 लोगों में तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और बता देते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। तो वहां पर हम कंपैरेटिव, अगर किसी का हम बहुत ज्यादा यानी सबसे ज्यादा बता दें ना, अगर मैं कहूं कि मेरा आज का वीडियो सबसे ज्यादा लंबा होगा, यानी जितने भी वीडियोस हैं उन सब में सबसे ज्यादा लंबा यही वीडियो होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सबसे ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस मैं बोल रहा हूं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही डिग्री बनता है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन को जानने से पहले हम जान लेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या हैं। वो जो कि अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और एडजेक्टिव हम देखेंगे, अभी हम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन से स्टार्ट कर देंगे। नाउन से पढ़ाना चालू हो जाएगा और वहाँ से सिंटैक्स और जो एरर करेक्शन आते हैं, स्पॉट एरर आते हैं, तो वहाँ पे एडिटिंग, उसमें से वो हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें चलेंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
तो अभी फिलहाल मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और ये बातें करें तो मुख्य रूप से मेनली किसको मॉडिफाई करता है? ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को, और भी बाकी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन मेनली वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो जो ये मॉडिफाई करते हैं जिनको, तो उनकी मात्रा को बताया जाता है, तो वही होता है क्या? डिग्री, कितना ज़्यादा वो है। तो डिग्री में हम देखें तो डिग्री 3 होते हैं। पहला अगर हम देखें तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये जो बातें आती हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये एक वर्ड भी होता है और एक पूरा सेंटेंस भी होता है। अगर किसी सेंटेंस में वो वर्ड आ गया तो वहां पर वो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? उस डिग्री का सेंटेंस हो जाएगा। तो आज हमको उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में या फिर पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब में दिया है तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें, और अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। तो ये सारी बातें आज नहीं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज मैं बस इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आज अभी ये जान लीजिए डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि इनका यूज हम क्यों करते हैं डिग्री का। तो ध्यान देना, तुलना करने के लिए। नाम ही क्या है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग में लिखा है ना कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करते हैं। किसी एक ही व्यक्ति को बोल दिया जाए, कोई एक ही व्यक्ति है, अब वो बताओ ये अच्छा है कि खराब है। किसी से तुलना नहीं करना है, किसी से उसका तुलना नहीं करना है और बताना है कि ये अच्छा है कि खराब है। तब क्या बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन, हमने एक लाइन खींच दिया, तो अब बताओ ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? कोई बता सकता है? अगर कोई कहेगा कि ये लाइन छोटी है तो अब बताओ ये लाइन छोटी है क्या? नहीं ना, अब ये बड़ी हो गई। कैसे पता? क्योंकि अब इन दोनों में तुलना हो रहा है, तब ये पता चला कि ये बड़ी लाइन है। अगर अब हम इसी कह दें नहीं नहीं छोटी नहीं, अब ये बड़ी लाइन है, तो अब इसी के बगल में एक बड़ी लाइन खींच दें, अब ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यानी कि बात हम ये कह सकते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। तो 2 लोग होंगे तभी हम तुलना कर पाएंगे, अन्यथा हम तुलना नहीं कर पाएंगे। बातें समझ में आई? तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का ये है। हाँ, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग 2 या 2 से अधिक में तुलना करते हैं। देखो अगर इन तीनों में कौन सा है, तो ये सबसे छोटा कौन है? ये। सबसे बड़ा कौन है? ये। इसका भी यूज कर लेंगे, ये सुपरलेटिव में देख लेंगे। देखो यहां पर पॉजिटिव डिग्री का जो होता है, 2 लोग रहें चाहे 2 से अधिक लोग रहें। पॉजिटिव डिग्री की तुलना करने के लिए, यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, अधिक रहता है, तब हम तुलना करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का भी सेम यही रहता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तभी करेंगे जब हमेशा 2 से अधिक के बीच तुलना होता है। कभी 2 लोगों के बीच में हम ये नहीं कहेंगे कि ये सबसे अच्छा है, हम यहां पर वही कहेंगे कि वह उससे अच्छा है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक, 2 से अधिक में तुलना करने के लिए किया जाता है। अब जब किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं तो वो कैसे बदलता है, इस रूल को अब हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं।
कि जब पॉजिटिव डिग्री में रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कैसे बदलते हैं। उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर बैड हो गया, गुड हो गया, टाल हो गया और बिग हो गया ना, डेंजरस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब जब ये जो है सारा का सारा हमारा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, और जब हम इसी को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा जरा सा देख लेते हैं। अभी मैंने रूल नहीं बताया, रूल इसके बाद में बताऊंगा। जब बैड है तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखो वर्स। गुड है तो ये हो गया बेटर, ठीक है। टाल है तो क्या हो गया, टालर। बिग है तो क्या हो गया, बिगर ना। डेंजरस है तो अब यहां पे क्या हो गया, मोर डेंजरस। और इंटेलिजेंट है तो क्या हो गया, मोर इंटेलिजेंट। इंडिया हो जा रहा है, इंटेलिजेंट, ठीक है। और जब हम इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जब हम लिखेंगे तो यहां पर बैड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट। टालर का क्या हो जाएगा, टालेस्ट। बिगर का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। अभी अगर ध्यान से देखें तो थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें समझ में आ रही होंगी कि परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे तो ये बनेगा हमारा मोस्ट डेंजरस, और इसका जब हम देखेंगे तो ये भी हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाला दोनों, ये वाला दोनों और ये दोनों तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं ना। यानी कि अगर पहले दोनों की बात करें तो पहला जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, एक दूसरे से एकदम अलग है, एकदम अलग ही है। गुड का देखो, बैड का वर्स हो गया, फिर वर्स्ट हो गया, गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, एकदम अलग है कि नहीं। तो इस टाइप के जो होते हैं इनको इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। इर्रेगुलर कंपैरिजन, इर्रेगुलर कंपैरिजन का मतलब ये है कि इसको जब हम बनाते हैं तो इसका कोई रूल फॉलो नहीं करता, अपने मन से जो मन करता है वो आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बैड है तो बैडर होना चाहिए, और बैडेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे गुड का गुडर गुडेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, गुड का बेटर हो गया और बेस्ट हो गया ना। और यहाँ पे लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो टाल का टालर, टालेस्ट, सेम उसी में ई आर और ई एस टी लग रहा है। और बिग में बिगर, बिगेस्ट, सेम है, एकदम आराम से हो जा रहा है। लेकिन जब हम और नीचे आ जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। डेंजरस का डेंजरसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या लग गया, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इसका रूल क्या है, क्यों ऐसे मतलब जैसा मन किया वैसा लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के तो रूल हैं, ये दोनों रेगुलर कंपैरिजन कहलाते हैं और ये वाला जो है इर्रेगुलर कंपैरिजन कहलाता है। तो इर्रेगुलर मतलब कि अनियमित, वो मतलब जैसे मन किया वैसे आ गया। तो ये कुछ होते हैं 8-10 होते हैं, तो उनको मैं वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अपना नोट कर लेना। लेकिन इन दोनों का मैं रूल बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहां पर ये दोनों में देख रहे हैं, टाल है, टाल आया है, बिग है, बिग आया है, डेंजरस है, डेंजरस आया है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट आया है। यानी कि इसमें कुछ तो रूल ऐसा होगा जिसमें कि हम यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम, जिसको हम सिलेबल कहते हैं, सिलेबल ना। सिलेबल क्या होता है? अगर हम सिलेबल की बात करें, सिलेबल, ये सिलेबल, सिलेबस नहीं, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। शब्दांश कहते हैं किसी शब्द का अंश यानी हिस्सा, पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो जो सिलेबल वो होता है जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं और उसको कितने पार्ट में हम पढ़ पाते हैं। देखो, अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आराम से पढ़े तो ये बातें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो अगर जबरदस्ती अगर कहोगे नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान देना कि सिलेबल क्या होता है, जब किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं और बीच में कहीं भी नहीं रुकते तो वो एक सिलेबल का होता है। अगर किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं और बीच में कहीं पे हल्का सा रुक रहे हैं, जरा सा, तो वहां पर एक बार अगर रुक रहे हैं तो वो 2 सिलेबल का होगा। यानी जितने बार हम बीच में रुकेंगे उतने सिलेबल का वो होगा। ठीक है, बीच में, न कि शुरुआत में और अंत में। जैसे कि एग्जांपल देखो, टाल, अगर हम टाल को देखें, टाल को हम देखें तो कितनी बार में पढ़ रहे हैं टाल। अगर बीच में कहें टाल तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो पढ़ा नहीं जाता। तो यानी कि ये 1 सिलेबल का है, ये सिंगल सिलेबल का है। बिग की बात करें तो बिग क्या हो जाएगा? बिग, ये भी एक ही बार में पढ़ ले रहे हैं, बीच में कुछ रुक रहे हैं नहीं, तो ये भी 1 सिलेबल का है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें डेंजरस, डेन के बाद हल्का से रुक रहे हैं, ज रस, ऐसा हल्का हल्का रुक रहे हैं। देखो एकदम दिखेगा नहीं, फील करो, महसूस करो, वहां पर आ जाएगा डेंजरस, 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 ऐसा आ रहा है। तो ये जो डेंजरस लिखा हुआ है, डेंजरस में कितनी बार हम रुक रहे हैं? डेन एक बार, ज 2 बार, रस। अब लास्ट में, लास्ट वाला काउंट नहीं करेंगे कि एकदम लास्ट में जो रुक गए, रस के बाद, डेंजरस के बाद रुक गए, तो वो नहीं, तो 2 बार रुके। तो डेंजरस में कितने सिलेबल का है? डेंजरस, डेंजरस की अगर हम बात करें तो ये है 3 सिलेबल का। यानी बस हमको क्या चाहिए, 1 सिलेबल या 1 से अधिक, 2 भी हो जाएगा तो भी हमारा। और अगर इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट में हम देखते हैं तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हल्का हल्का रुकते हैं, इंटेलिजेंट, ऐसे तो मतलब पढ़ ही लेते हैं लेकिन हल्का से रुकते हैं। इनके बाद रुक रहे हैं, टेली के बाद रुक रहे हैं, फिर बस जेंट खत्म हो जा रहा है, तो 2 बार इसमें रुक रहे हैं। तो जितनी बार रुकते हैं उसमें सिलेबल 1 से अधिक बार होता है। तो यानी कि यहां पर भी सिलेबल 3 है। तो अब रूल देखो क्या है कि जब किसी पॉजिटिव डिग्री में सिंगल सिलेबस का वर्ड होता है, यानी 1 सिलेबल का वर्ड होता है, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER लगाते हैं। ठीक है, ER सफिक्स लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST सफिक्स हम लगाते हैं। ER या IER, जब Y आया रहता है तो Y को हटाकर IER का यूज करते हैं, और यहाँ पर IEST जब सिंगल सिलेबल का होगा तब, 1 सिलेबल का होगा। जैसे कि ये दोनों 1-1 सिलेबल के हैं तो इसमें देखो ER EST, ER EST लगा हुआ है। लेकिन वहीं पे जब ये बातें हो जाएंगी, यानी 1 से अधिक सिलेबल के लिए बातें करी जाएंगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसमें प्रीफिक्स फिर लगाने लगेंगे। क्या? मोर, मोर हम प्रीफिक्स लगाने लगेंगे। ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? मोस्ट, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है ना, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, और सफिक्स मतलब प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो वो होता है। तो ये बातें समझ में आ गई कि ये चीजें क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब यही चीज़ हमको देखना है कि क्या है, और भी मैं आगे वीडियो बनाना चाहता था लेकिन समय ज़्यादा हो गया है और ये वीडियो 20 मिनट के लगभग हो चुका है। तो ठीक है, अगला पार्ट मैं कल डाल दूंगा इसका, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसके रूल में हम इसको सीखेंगे कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस से कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।